चीन, भारत, बांग्लादेश में खौफनाक सैलाब। चाइना है वो तकरीबन कई सालों से प्लानिंग कर रहा है इसको प्रिवेंट करने की, लेकिन उनसे भी काबू नहीं पाया गया। तो पाकिस्तान क्या तैयार है या इस बार भी सोसाइटीज डूबेंगी? देखिए, काबिल एहतराम फराह हाशमी साहब, पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज आ रहा है। मतलब कि आप ज़रा 2-4 इंटरनेशनल मीडिया को स्टडी कर लें, सीधी सी बात आ जाएगी। अगर आप चाइना की बात कर रही हैं तो 1300 से ज़ायद वहाँ पर दरख्त गिर गए, वहाँ पर 700 से ज़ायद जो है वो गाड़ियाँ तबाह जड़ों से उखड़ गए। पूरा में ये देखें ना, जैसे आपकी स्क्रीन पर चल रहा है इस वक्त कि जनाब फ्लड आ गया, फ्लड सब कुछ बहा कर साथ ले गया। इसी तरह आप चाइना से निकले, हालांकि चाइना वो कंट्री है जिसने ज़ाब्ता मुकम्मल तैयारी की हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी जब पानी आता है तो पानी फिर देख रहा है, पानी किसी को अपने आगे खड़ा नहीं होने देता। ये चाइना में है। लेकिन अगर आप ताइवान की बात करेंगी तो ताइवान में भी तेज़ हवाओं, शदीद बारिशों के बायस वहाँ भी सैलाब आ गया। अच्छा, 134 के करीब वहाँ भी अफराद जो हैं ज़ख्मी और हलाकतों की इतला है। इसी तरह आप शंघाई में 1620 ट्रेनें और 684 परवाज़ें अब तक वहाँ की जो है वो मनसूख हो गई हैं और लाखों मुसाफिर वहाँ पर परेशान हैं। अब ये पूरी दुनिया में, इसी तरह भारत की भी मिसाल देता हूँ, भारत भी जो सुख से सांस नहीं ले रहा। भारत में जनाब पानी 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 है। वो पानी हमारा बेवकूफ़ बंद करना चाहता है मोदी, लेकिन अपने डैमों में पानी क्या उसने जमा करना, उसके भी सैलाब से सारे ये दरख्त गाड़ियाँ शाड़ियाँ सब बह रही हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि पाकिस्तान की अगली बारी भी हो सकती है। जो क्लाइमेट चेंज, ये 2-3 रोज़ कवर एक क्लाइमेट चेंज की मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने जो चंद जर्नलिस्टों को बुलाया था, ये खाकसार भी वन ऑफ दैम उसमें शामिल था, जिसमें मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसलिए मेरे पास है, मैंने जो ब्रीफिंग नोट की है कि पंजाब जो है वो एनवायरनमेंट के सिलसिले में दिन रात काम कर रहा है। ये सच है, उनका ऑफिस भी देखा। मिसाल के तौर पर किसी एक जगह पर अगर आग लगी है पूरे पंजाब में, तो वहाँ पर एक जगह थी वो ब्लिंक कर रही थी। तो मैंने कहा मरियम औरंगज़ेब साहिबा, ये 7-8 पॉइंट ब्लिंक कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इस चार्ट में 15-20 चार्ट पूरे ग्राउंड में लगे थे, लड़कियां लड़के बैठ के उसको मॉनिटर कर रहे थे। तो वो कहती है इस वक्त शेखपुरा का फलाना मकाम है जहां पर आग लगी है, तो ब्लिंक यहां कर रहा है। अच्छा, मैंने कहा यहां कैसे कर रहा है? उसने कहा नासा के साथ हमने कोऑर्डिनेशन किया हुआ है। अच्छा, जब वो वहां पर आग लगती है, हीट पैदा होती है, वो जाती है ऊपर, वो ब्लिंक होना शुरू हो जाता है। इस तरह बहुत सारी सिस्टम मैंने देखा। बात यह है कि लास्ट टाइम भी आप देखेंगी यहाँ पर दरिया रावी, अलीम खान की सोसाइटी डूब गई, और थीम सोसाइटी डूब गई, जनाब यादगार पाकिस्तान मीनारे पाकिस्तान। बट साहब, जब डूबेगी तो ब्लिंक करेगा तो उसको रोकेंगे कैसे? असल बताएं कि क्या मंसूबे हैं रोकने के लिए? ब्लिंक तो हो जाएगा, पता तो चल जाएगा कि यहाँ ये सोसाइटी डूबने वाली, यहाँ ये मकान डूबने वाला है, लेकिन बचाएंगे कैसे? सवाल ये पैदा होता है। दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। मैं ये बात, आपकी जो बात जहाँ से आपने शुरू की थी ना, ये सिलसिला इंतहाई ख़तरनाक सिलसिला है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये खौफ की आमद है। लेकिन सवाल यह है जो आपने अभी बात पूछी है, बाज़ाब्ता वहाँ पर 720 के करीब गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, अमला, ट्रेनिंग सारी दी है, यानी कि डूबते हुए लोगों को बचाएंगे, लेकिन पंजाब में हिट कर रहा है। यस, वो पूरे पंजाब में चीज़ें जा रही हैं। अच्छा, आपके पास हेली की भी साथ है कि अगर खुदा ना खास्ता दरिया में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हेली के ज़रिए जा रही हैं, आप बोट्स के ज़रिए जा रही हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको सिर्फ 2 बातें करना चाहूँगा। एक बात तो ये, मैंने अपनी आंखों से एक चीज़ देखी है। लास्ट अलीम खान की सोसाइटी डूब गई, थीम डूब गया, जनाब दरिया रावी डूब गया, मीनारे पाकिस्तान। अच्छा, जब मैंने देखा पानी तो एक साइड बिल्कुल हज़ारों एकड़ खाली थी। अच्छा। मेरे लिए बहुत बड़ी खबर थी कि ये सारा पानी, ये सारी सोसाइटियाँ डूबी हुई हैं, ये क्यों जनाब पीछे है? वो पता चला गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 3.5, वो टोटल जो है वो 128 किलोमीटर की वो रेंज बन रही है ना, 3.5 किलोमीटर की जनाब उन्होंने एक दीवार बना दी है। वॉल 1, वॉल 2, ये 2 दीवारें बनाई हैं। अच्छा, जिस जगह पर वो दीवार बनी हुई थी वो बिल्कुल हज़ारों एकड़ खाली थी, वो ठीक थी। अलीम खान की सोसाइटी के बाहर जो थी, वो बार नाम तो वैसे लेना नहीं चाहिए, मुनासिब नहीं है। सोसाइटीज जो डूबती हैं उनकी जो उनको परमिशन भी तो हुकूमत ही देती है ना बनाने का, तो फिर उसके लिए क्या किया जाए? या तो आप सोसाइटी को के सारे लाइसेंस कैंसिल कर दें। नहीं फरा, मतलब मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं बार नाम नहीं लेना चाहिए मुझे। मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि जो आबी गुजरगाहों में सोसाइटियाँ हुकूमत पंजाब की वजह से बनी हुई हैं, वहाँ जाता है पानी,
ना बनाए अभी गुजरगांव में, दरिया के विच वड़ते जाओगे और दरिया फिर अपना जब आएगा जोश में वो अपना पानी आपसे जमीन वापस लेगा, वो आपसे कब्जा वापस लेगा, और उसने लिया। अब सवाल यह है, गवर्नमेंट वो जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था 3.5 किलोमीटर की एक दीवार, 2 दीवारें बनाई हुई थी, ये पूरा इसको रिंग रोड नहीं जैसे है, ये दरिया के इर्द गिर्द अगर रिंग रोड बन गया, वो दीवार जो स्पेशल बन रही है, कंक्रीट की बड़ी दीवार बन रही है, उससे ये सोसाइटियां बच जाएंगी। अच्छा। लेकिन अभी तक 3.5 किलोमीटर की मैं देख कर आया था, उसके बाद बन रही है, लेकिन हुकूमत ने इसमें अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है। वहां पर लास्ट महीना 1.5 महीना पहले मैंने सुना था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी गए, उन्होंने कहा ये जो 4 दीवारी आप बना रहे हैं इसके ऊपर जैसे अमेरिका लंदन में कहीं देखी उन्होंने गाड़ी चलती है, उन्होंने फिर और प्रोजेक्ट वसी कर दिया है कि ये राउंड के इर्द गिर्द ऊपर गाड़ी चलेगी, व्यू पार्क शार्क हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि हुकूमत काम तो कर रही है। बिल्कुल हुकूमत तो काम कर रही है बट साहब, लेकिन देखिए ना अभी कुछ ही दिनों में बारिशों का आगाज हो चुका है पाकिस्तान में, और भारत में जिस तरह की तुगयानी और सैलाब आया है तो मेरे ख्याल से 1-2 दिन के अंदर पाकिस्तान में भी दाखिल हो जाएगा। तो अब आप मुझे बताएं कि देखें, ऑफ कोर्स मैं मानती हूँ कि डेवलपमेंट में, प्लानिंग में टाइम लगता है, अभी हम क्या सोच रहे हैं, कितना नुकसान एक्सपेक्टेड है? नहीं, आप फराह बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, आ नहीं रहा, आ चुका है। मैंने तो ये पहले दिन ही पिछले प्रोग्राम निकाल के देख लिया, मैंने कहा मानसून शुरू हो गया है, पंजाब में जितनी बिल्डिंग्स हैं उनको मुसमारी के सिर्फ आर्डर आए हुए हैं, बेखुदा ना खासा गिर जाएंगी, मुसमार कर दो। नहीं किया था हाल, अभी तक वो एक्शन नहीं हुआ, सैलाब आ चुका है। हर बार कहते हैं बहुत सारे लीडर्स, चलो पंजाब की हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है, अगर आप सिंध की देख लें तो वहाँ पे लीडर्स कहते हैं कि बारिश आता है तो पानी तो आएगा। तो नहीं फरा, ये पूरी दुनिया जो है ना क्लाइमेट चेंज हो रही है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी है चाइना की, मैंने आपको ताइवान की दी है, मिसाल के तौर पर भारत की मिसाल ले ले, बांग्लादेश की मिसाल ले ले, श्रीलंका की मिसाल, आपने इर्द गिर्द भी देख ले ना, हर जगह से पानी आ रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये कुदरती आफत है, और 10 से 20 वर्ष जो है ना वो दुनिया को बड़े खतरात का अब सामना है जो आने वाले दिनों में है। अगर इस पर मुसलसल, अब जो भारत है वो कहता है जी मैं कभी पानी छोड़ देता है, कभी पानी रोक देता है। अब बैठकर ये सारे मुआहदे जो है, ये MOUs जब तक साइन नहीं होंगे, ये मामला तय नहीं होंगे। तो बहुत मुश्किल है इंडिया के साथ कोई MOU साइन होना। लेकिन आप ये चले, हम पंजाब को 1 मिनट के लिए साइड पे रखते हैं और बात करते हैं KP के। तो आपको पता है KP में बहुत सारे ऐसे ग्लेशियर्स हैं जो पिघल चुके हैं, और वहाँ पर क्या इंतजामात है, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि वो कैसे इसको टैकल करेंगे सिचुएशन को? काबिल एहतराम फराह हाशमी साहब, देखें मौसम के साथ आप छेड़खानी ना करें। आप जब, मैंने आपसे जैसे अर्ज किया, आबी जगहों के अंदर जाके सोसाइटियां बनाएंगे, पूरे लाहौर में बनाएंगे, पूरे पंजाब में बनाएंगे, पानी को पीछे कर देंगे, पानी वापस आएगा। इसी तरह मैं अर्ज कर रहा हूँ मौसमियाती तब्दीली में जब आप वेदर के साथ छेड़खानी करेंगे, अब ईरान में बारिशें शुरू हो गई हैं, अब वो देखें क्या है, अब जो वो ज़रात निकल रहे हैं, वो जो मिसाइल्स हैं, ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर पड़नी है। जब तक पूरी दुनिया में अमन नहीं होगा, ये मिसाइल इसी तरह फरा चलते रहेंगे। अच्छा बट साहब ये बताएं कि देखें, अब आप हमने देखा कि ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ और सिर्फ एशिया को ही टारगेट नहीं करी, यूरोप में देखें कितनी खौफनाक इस बार गर्मी पड़ी है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर जो हमारी आवाम है, जो हमें देख रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे, कैसे प्रिवेंशन इख्तियार करें, वो किस तरीके से अपनी, देखें बहुत सारी जगह हमने देखा है कि जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होता है लोग चले जाते हैं टूरिज़म करने, और उस तरह से जो हादसा तो सबके सामने है। तो क्या कहेंगे आप? देखिए फरा, जो चाइना का मॉडल था ना, डिज़ास्टर मैनेजमेंट का मॉडल, वो दुनिया का A+ मॉडल था। उत्थे जनाब तूफान आ गया, उत्थे पानी आ गया, नहीं रुक रहा ना। इसी तरह आप जो मिसाल दे रही हैं, यूरोप की मिसाल दे रही हैं कि गर्मी से जनाब चीज़ें पिघल रही हैं, वहाँ पर एयर कंडीशन, मैं लंदन गया, आप भी गई होंगी, को हमें कहाँ देखे, पूरी दुनिया में एयर कंडीशन कहाँ थी, वो पखे शखे कितने सी, ठीक है। अब चाइना में तस्वीरों में देखते थे वो हाथ वाले पंखे होते थे फ़नी के तौर पर, लेकिन अब पूरे यूरोप में आप देखें ना क्या है, एयर कंडीशन लग रहे हैं, पंखे लग रहे हैं। बात सिर्फ ये है कि इस पूरी दुनिया में जो सिस्टम चेंज हो रहा है, इसमें पाकिस्तान में पहली बात तो ये है कि आपको आबी जगहों के अंदर सोसाइटियाँ पंजाब हुकूमत को रोकनी चाहिए, नंबर 1 तो बात ये है। दूसरी बात, जो क्लाइमेट चेंज जैसे पंजाब कर रहा है, मैं इस पर पंजाब को शाबाश दूंगा, दीगर सूबों को भी करना चाहिए। जो मरियम औरंगज़ेब कर रही है, जिस तरह उसने एक तंजीम बनाई, जिसने सोसाइटी बनाई, जिसने उसने बाज़ाब्ता बंदों को हायर करके आगे
वो एक पूरा सिस्टम मैं आपको किसी दिन लेके जाऊंगा, सिस्टम दिखाऊंगा। मेरे पास इसको फुटी नहीं, वरना मैं फुटी चला देता। इसी तरह सिंध में, KPK में, बलोचिस्तान में भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बाज़ाब्ता जो चीज़ें हैं, ये नहीं कि हम कर नहीं रहे, तीनों सूबों भी कर रहे हैं, लेकिन उनको मज़ीद ऊपर लेके आना है। अगर मज़ीद आने वाले दिनों में हमने सैलाब से, आबी आफ़तों से बचना है, तो फिर हमें एक हंगामी हुकूमत को, शहबाज शरीफ साहब को ये डिक्लेयर करना पड़ेगा।